ओके, तो एचडीएफसी ने हाल में ही अपने स्विगी बैंक क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से कैशबैक कार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। पहले जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके स्विगी मनी वॉलेट में जाते थे वो अब आपके स्टेटमेंट में ही क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्योंकि अब ये पूरी तरह से कैशबैक कार्ड बन गया है तो इसका कैशबैक कार्ड के साथ ही कंपैरिजन होना चाहिए। एचडीएफसी का एक और कैशबैक कार्ड है मिलेनिया, उसके साथ कंपैरिजन की वीडियो, फुल वीडियो, शॉर्ट सब कुछ डाल दिया है। आज फुल वीडियो बना रहे हैं कैशबैक एसबीआई कार्ड के साथ। अब आ जाते हैं फुल वीडियो पे और स्टार्टिंग से हर कुछ को देखते हैं तोड़ तोड़ के और अच्छे से समझ के। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कुछ एक्स्ट्रा हैं, किसी लिस्ट में कुछ एक्सक्लूजन है तो वो सब भी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप कार्ड का डिजाइन देख सकते हो। ये मास्टर कार्ड वर्ल्ड पावर के साथ में आता है। ये एसबीआई और एसबीआई कैशबैक वीजा के साथ ही आ रहा है। ठीक है, फीस की बात पहले ही हो गई। ये 500 प्लस जीएसटी है, ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस दोनों। और एसबीआई कैशबैक की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस दोनों 1000 रुपये प्लस जीएसटी है। जीएसटी 18% होती है बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद वेवर का कुछ क्राइटेरिया है क्या? तो हाँ, वेवर का क्राइटेरिया दोनों में ही सेम है। एसबीआई कैशबैक में भी आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पे आपको फीस नहीं देने पड़ेगी रिन्यूअल की, और एचडीएफसी में भी 2 लाख रुपए ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेन बेनिफिट। तो जैसा नाम से ही क्लियर है एचडीएफसी के केस में कि ये स्विगी के साथ को ब्रांडेड कार्ड है। तो स्विगी में जो 4 तरह के आपके खर्च होते हैं, यानी फूड पे, इंस्टामार्ट पे, डाइन आउट पे। डाइन आउट बेसिकली जो इजी डाइनर ऐप के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके ही तरह आप जैसे ही बाहर के कोई रेस्टोरेंट्स बुक करते हो तो आपको स्विगी ऐप के थ्रू पेमेंट करने पे एक्स्ट्रा ऑफर्स मिलते हैं। और लास्ट में इनका जीनी। जीनी क्या है? तो भाई वो है कुरियर सर्विस। ठीक है, आप कोविड के अराउंड बहुत ही फेमस हो गया वो सब चीज़ें। तो इसमें आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक, सॉरी, फ्लैट 10% कैशबैक मिलेगा। ये इसका सबसे मेन बेनिफिट है। एसबीआई कैशबैक का सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि 5% कैशबैक आपको बहुत सारी कैटेगरीज पे मिलेगा, बहुत सारे ऐप्स पे, बहुत सारे मर्चेंट्स पे, मतलब ऑनलाइन। ठीक है, बहुत ही कम एक्सक्लूजन हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे एक्सक्लूजन वाली लिस्ट के ऊपर बात करते टाइम पे। एचडीएफसी स्विगी पे जो सेकेंडरी बेनिफिट है वो भी एसबीआई कैशबैक के मेन बेनिफिट को टक्कर दे देता है। कैसे? क्योंकि एचडीएफसी का जो सेकेंडरी बेनिफिट है वो ये है कि आपको 5% का कैशबैक मिलेगा बहुत सारे मर्चेंट से कैटेगरीज पे। कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, और आपको अगर पूरी लिस्ट चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पे आके, एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं रफली अगर आपको बताऊं तो फ्लाइट्स, होटल्स, एडिशनल डाइनिंग एप्स, यानी क्योंकि ये बस स्विगी से पार्टनरशिप में है तो जोमैटो, ईट श्योर, ईट क्लब, इन तरह के ऐप्स पे 5% नहीं मिलेगा। ठीक है, और होटल्स और फ्लाइट्स का भी मैंने बता दिया। बाकी बहुत सारे आप इस लिस्ट को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई लगभग सब कवर्ड है ही, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, सब कवर्ड। तो ये बात हो गई। जो एसबीआई कैशबैक का मेन बेनिफिट है वो तो इसके सेकेंडरी बेनिफिट से ही कवर हो जा रहा है, देख रहे हो। और इसका जो ऑफलाइन स्पेंड्स या थर्ड ग्रेड का जो बेनिफिट है वो दोनों में ही लगभग सेम है कि बाकी जो भी चीजें बच गई उस पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। ऑफलाइन स्पेंड्स पे भी इन्होंने 1% दिया हुआ है। इसमें वैसा कुछ मेंशन नहीं है लेकिन दिया हुआ है बाकी सारी कैटेगरीज पे, तो उसमें ऑफलाइन भी इंक्लूडेड रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हैसल फ्री, मतलब एसबीआई कैशबैक कार्ड में आपका जो भी कैशबैक अर्न होगा वो आपको मंथ के अगले स्टेटमेंट में आराम से क्रेडिट हो जाएगा। सेम केस इसमें भी 21 जून से है। ठीक है, यानी आपको अभी 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 20 दिन के बाद ये भी, इसमें भी फीचर आ जाएगा। अभी के लिए ये स्विगी मनी में इसका कैशबैक जा रहे हैं, लेकिन 21 जून से आपका ये भी नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा कैशबैक। क्लियर है? स्पेंड बेस्ड रिवर्सल की पहले ही मैंने बात कर ली थी ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस के टाइम पे। फ्यूल सरचार्ज वेवर है इस पे 1% का, ऑल पेट्रोल पंप्स इन इंडिया, तो आपको किसी फ्यूल के भी ब्रांड से जुड़े रहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ज्वाइनिंग बेनिफिट की अगर बात करें तो ज्वाइनिंग बेनिफिट यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। अगर कुछ होता तो भाई इन्होंने मेंशन किया होता। इसमें ज्वाइनिंग बेनिफिट आपको मिलेगा स्विगी वन की 3 महीने की मेंबरशिप। अगर आप ओरिजिनल प्राइस पे जाओ, ऐसे तो वो बहुत सस्ते में भी ऑफर कर देते हैं, 150 रुपए में भी, 200 रुपए में भी, लेकिन अगर आप ओरिजिनल प्राइसिंग में जाओ तो वो ही 500 रुपए की आपको पड़ेगी 3 महीने की। ठीक है, यानी ज्वाइनिंग फीस जो आप पे करते हो वो एचडीएफसी स्विगी के केस में बिल्कुल भी वेव्ड ऑफ हो जाती है एक तरह से, क्योंकि आपको 500 रुपए की बेनिफिट मिल गई। तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है इसका, बेसिकली फ्री कार्ड टाइप। ठीक है, एसबीआई कैशबैक के केस में फ्यूल सरचार्ज वेवर के लिए आपको मिनिमम 500 रुपए खर्च करने हैं, मैक्सिमम आप 3000 खर्च कर सकते हो, और सरचार्ज वेवर आप सिर्फ 100 रुपए पर स्टेटमेंट साइकिल ले सकते हो। तो ये थोड़ा कम है लेकिन ध्यान देने वाली बात है। ठीक है,
कैशबैक कैन नॉट बी अर्न। सबसे पहले तो स्विगी के ऊपर आ जाते हैं। तो भाई स्विगी मनी वॉलेट में अगर आप पैसे ऐड करते हो तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। स्विगी मिनीज पे आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। स्विगी लिकर ये हर जगह नहीं है, तो इसलिए आपको अपने ऐप पे नहीं दिखता होगा, लेकिन आजकल ये टोबैको सर्विसेज, लिकर सर्विसेज भी किसी किसी स्टेट में इनको परमिशन मिल गई है, तो वहां पे अगर आप इस पे खर्च करते हो टोबैको या लिकर प्रोडक्ट्स पे, तो भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ये सब सारी चीजें हैं, जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, ये सब फीचर में लिखने की जरूरत नहीं होगी। आजकल हर क्रेडिट कार्ड में होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया या खो गया और आपने कंप्लेन कर दी विद इन 24 आवर्स, तो जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होंगे, पहली बात तो वो इंस्टेंट ब्लॉक ही कर देते हैं कार्ड, या परमानेंट या टेम्पररी, तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने के चांसेस ऐसे ही जीरो हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया मिस्ड बाई चांस, तो भी आपको एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी सेटलमेंट है वो बैंक देखेगी। ठीक है, वैसे बैंक बहुत चालाक होती है, अगर आपको इसके पीछे का ट्रिक नहीं पता है, वो कोई भी सेटलमेंट नहीं देखती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ भी का ट्रांजैक्शन करते हो तो वो फाइनल सेटलमेंट होने में अप टू 1 डेज 2 डेज लगाता है। तो बैंक के पास ये पावर है कि अगर वो बीच में उसको ब्लॉक कर दे या डिक्लाइन कर दे, तो फाइनल पेमेंट फिर रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए बैंक का भी वैसा कोई लॉस नहीं है। तो ये मत समझना कि बैंक का कुछ बहुत ज्यादा ऐसा सीन चल रहा है। ठीक है, फी वेवर जो क्राइटेरिया है, यानी जो तो आप 2 लाख रुपए खर्च करते हो HDFC स्विगी के केस में, तो आप कैश पे, बैलेंस ट्रांसफर पे, कैश ऑन कॉल और कैश विड्रॉल, ये सारी चीजों पे काउंट नहीं होगा। आपको 2 लाख रुपए रियल स्पेंड्स करने होंगे, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन रियल स्पेंड्स करने होंगे, ये सब काउंट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वगैरह के लिए एलिजिबल है, तो वो तो आजकल सारे ही कार्ड होते हैं भाई, टैप एंड पे वगैरह, है ना। अब लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, जहां पे इसके थोड़े से कमियों को देखा जाएगा। मतलब आपने सारी अच्छी अच्छी बातें तो सुन ली, क्या कैशबैक मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब, लेकिन अब देखेंगे कि क्या लिमिट्स हैं, किस चीजों की लिमिट लगाई गई है इन कार्ड्स पे। सबसे पहले बात करते हैं SBI कैशबैक कार्ड के बारे में। तो इसमें जो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा इतनी सारी चीजों पे, उसमें मैक्सिमम लिमिट है 5,000 रुपए पर स्टेटमेंट साइकिल। मतलब पर स्टेटमेंट, ठीक है, पर मंथ से कंफ्यूज नहीं होना, ये पर स्टेटमेंट का ही सीन रहता है इसमें। क्रेडिट कार्ड में अभी तक तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपको EMI पे, मर्चेंट EMI पे, फ्लेक्सी पे EMI ट्रांजैक्शंस पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। यूटिलिटी, इंश्योरेंस, फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोड, स्कूल एंड एजुकेशन पेमेंट्स, ज्वेलरी, रेलवेज, इन सब पे भी कोई भी पे एक्स्ट्रा कैशबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं HDFC स्विगी के ऊपर। तो 5% से मैंने पहले ही बता दिया था, 5%, फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं, 5% आपको फ्लाइट्स, होटल्स और जो बाकी के फूड एप्स हैं स्विगी को छोड़ के, उस पर नहीं मिलेगा। 1% आपको फ्यूल, रेंट, EMI, वॉलेट लोड, ज्वेलरी, गवर्नमेंट पेमेंट्स पे नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसमें पर मंथ की क्या कैपिंग है या पर स्टेटमेंट की क्या कैपिंग है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कैपिंग है। ठीक है, ध्यान से सुनना। स्विगी स्पेंड्स पे 1500 रुपए पर स्टेटमेंट साइकिल की कैपिंग है। ठीक है, 5% जो आपको कैशबैक मिलेंगे बाकी बहुत सारे मर्चेंट्स पे, उस पर भी आपको 1500 रुपए पर मंथ की कैपिंग है। और जो 1% का कैशबैक मिलेगा उस पर आपको 500 रुपए पर मंथ की कैपिंग है। यानी आप टोटल ऐड करोगे तो आपको 3500 रुपए पर मंथ की कैपिंग दिखेगी। इस सेंस में इसमें कैपिंग आपको थोड़ी कम दिख सकती है SBI से, क्योंकि SBI में 5000 पर स्टेटमेंट साइकिल थी। लेकिन आप ये भी देखो कि क्या आप उतना हिट कर पाते हो, तो वो भी एक चीज़ है नोटिस करने के लिए। और सारी बातें तो हो गई हैं, तो शॉर्ट में एक बात देखते हैं। तो देखो, अगर आपके स्विगी के स्पेंड ज़्यादा हैं, क्योंकि 10% ये और दे नहीं रहे, ठीक है, SBI कैशबैक में आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जिसको पता है उसको पता है, वो लोग 12% भी रिटर्न ले लेते हैं उससे के थ्रू। लेकिन यूजुअली, ताकि कार्ड डिवैल्यू नहीं हो और सही से चलता रहे, तो HDFC कार्ड स्विगी स्पेंड अगर आपके ज़्यादा है और आप उतना लिमिट हिट नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि भाई 5% अप टू 5000 कम हो गया, लेकिन आप देखो कि ये लगभग 1 लाख रुपए होता है। तो क्या आप पर मंथ 1 लाख रुपए पर स्टेटमेंट साइकिल खर्च कर रहे हो? क्या आपके उतने खर्चे हैं? ठीक है, तो ये भी देखना होता है कार्ड का कैशबैक रेट वगैरह ये सब कैलकुलेट करने के टाइम पे। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव है SBI कैशबैक कार्ड के साथ में, SBI के जो इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, सेल के टाइम पे स्पेशली, कि भाई 10% एडिशनल डिस्काउंट, वो सारे डिस्काउंट्स SBI कैशबैक कार्ड पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन HDFC के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। HDFC स्विगी कार्ड ले लो या HDFC मिलेनिया कार्ड ले लो, आपके जो भी इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स या एडिशनल डिस्काउंट ऑफर्स सेल के टाइम पे, नॉन सेल के टाइम पे कभी भी Amazon या फ्लिपकार्ट पे आते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि HDFC जो है वो थोड़ा सा एप्पल वगैरह के जो प्रीमियम जो भी स्टोर्स होते हैं उनसे भी ऑफलाइन में भी पार्टनरशिप ज्यादा है SBI से कंपैरिजन में, तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा HDFC का। मेरे हिसाब से अगर आपके स्विगी स्पेंड्स थोड़े से भी ज्यादा हैं तो आपको HDFC के साथ जाना चाहिए। अगर आप
अभी तक ही बिजनेस में कहीं पहुंच गए हो या आपको अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड देखना है, जो नो नॉनसेंस कार्ड बोलते हैं ना, मतलब दिमाग नहीं लगाना, बस स्पेंड करते जाओ और आपको पता है कि भाई 5% कैशबैक तो आते जाएगा, वैसा कार्ड चाहिए तो ही आप SBI कैशबैक की तरफ देख सकते हो। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।